क्या है ब्रोकर साहब, पूरे गोवा में आपको एक ढंग की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। ये एक हफ्ते में तीसरी बार है जब आप मुझसे खाली हाथ मिलने आए हैं। मैं क्या पागल हूं जो सब काम छोड़कर आपसे मिलने चला आया? साफ साफ बोल दीजिए, अगर आपसे नहीं होता तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। विजय गोवा के एक बार में बैठा अपने ब्रोकर पर गुस्सा कर रहा था। ब्रोकर भी विजय की सारी बात सुनकर भी अपनी गर्दन झुकाए मन ही मन कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? अब और पैसे नहीं दूंगा, पहले घर दिखाओ फिर पैसों की बात होगी। विजय ने ब्रोकर से कहा और उठकर जाने को चल दिया, पर इससे पहले वो बाहर से बाहर जा पाता, ब्रोकर ने विजय को सुनाते हुए कहा, एक घर है पर क्या महंगा है? मैं विजय रायचंद हूं, चाहे तो आधे गोवा की जमीन खरीद सकता हूं, समझा? अब चुपचाप से घर दिखा। विजय की बात सुनकर ब्रोकर उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ बोलकर चला गया। ब्रोकर की बात सुनकर विजय के चेहरे पर एक खुशी थी जिसका पता किसी को नहीं था। खैर अगली सुबह ब्रोकर और विजय कार में बैठे घर को बाहर से घूर रहे थे। पक्का तुझे इस प्रॉपर्टी की ब्रोकरेज नहीं चाहिए? क्योंकि इसकी मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता। पर इस पर ब्रोकर ने उस घर को देखकर एक लंबी सांस ली और बस इतना कहा, नहीं चाहिए, इस घर का कुछ भी नहीं चाहिए। आपको जो करना है करो, आज से ये घर आपका। बस एक बात याद रखना, रात में इस घर की अटारी पर मत जाना, वरना क्या विनोद? सालों बाद किसी ने उसे उसके नाम से बुलाया था, लेकिन उसे अपने नाम की खुशी से ज्यादा सामने दिख रहे घर का ज्यादा डर था। इसलिए वो विजय से किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना गाड़ी से उतरकर अपने रास्ते को चल दिया। ब्रोकर विनोद के जाने के बाद विजय पहले तो कुछ देर अकेले ही घर को घूरता रहा और फिर ना जाने उसे क्या सूझी, वो एक झटके में गाड़ी से उतरा और सीधा घर के अंदर चला गया। कमाल है, विनोद तो कह रहा था कि यह घर पिछले 23 सालों से बंद है, लेकिन घर तो इतना साफ लग रहा है जैसे आज ही इसे कोई खाली करके गया हो। विजय खुद से कहता हुआ पूरे घर का मुआयना कर रहा था। अकेले ही पूरे घर की हर एक चीज और सामान को अपने हाथों से छूता और वापस उसी जगह पर रख देता। दरअसल विजय इस वक्त जिस घर में था उसके आसपास कोई घर नहीं था। अगर कुछ था तो घर के ठीक सामने कभी न खत्म होने वाला खारा समुद्र, जिससे आती ठंडा हवा विजय अपने चेहरे पर साफ महसूस कर रहा था। विजय को यह घर बहुत पसंद आया था, इसका व्यू, इसकी लोकेशन, सब कुछ। पर अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घर की छत से उसे देख रहा था। पर जब विजय ने ऊपर देखा तो वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक ही फोन बजने की आवाज से पूरा शरीर कांप चुका था। दरअसल विजय की होने वाली पत्नी नैना का वीडियो कॉल आया था। विजय ने भी कॉल उठा नैना को सरप्राइज देते हुए घर के डील के बारे में बता दिया और वीडियो कॉल पर ही विजय नैना को पूरा घर दिखा रहा था। तो कैसा लगा हमारी पत्नी को हमारा नया घर? विजय ने बड़े रोमांटिक अंदाज से नैना से पूछा था, लेकिन नैना कुछ खोई खोई नजर आ रही थी। उसने फोन पर ही विजय से पूछा, ये घर इतना गंदा क्यों है और जगह जगह ये खून जैसे लाल निशान क्या है? तुमने किसी को बोला नहीं ये साफ करने को? खून के लाल निशान? पर कहाँ? यहाँ तो सब कुछ साफ दिख रहा है। अब ये बातें छोड़ो और फ्लाइट लेकर जल्दी से मुंबई से गोवा आ जाओ। आई हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू। विजय की बातें सुनकर नैना खुश तो थी, लेकिन यह खुशी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वीडियो कॉल पर उसे विजय के पीछे नजर आ रही सारी चीजों पर खून के छिट्टे नजर आ रहे थे और दूर एक कोने में उसे एक पल को एक काला साया भी दिख रहा था। पर इससे पहले वो विजय से कुछ और कहती, कॉल कट गया। 3 दिन बाद, विजय मुझे वो घर ठीक नहीं लग रहा है, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स ना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पहले वो ब्रोकर, उसके पास ऐसा घर था लेकिन उसने सबसे आखिर में मुझे ये घर दिखाया और इसकी ब्रोकरेज भी नहीं ली। और अब तुम कह रही हो कि इस घर में प्रॉब्लम है। पता नहीं सब लोग मुझे सिखाने में ही क्यों लगे रहते हैं। मैंने ये घर लिया है बस, अब और नहीं। 3 दिन यहाँ रहते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस बैक टू मुंबई। और दोनों घर के बाहर खड़े उसके बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ मिनटों की बहस के बाद विजय गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल गया। इतना सब कुछ किया वो नहीं दिखा, और वीडियो कॉल में ना जाने मैडम को कहां से भूत दिख गया। विजय गुस्से में खुद से कह रहा था कि तभी नैना ने विजय का हाथ पकड़ा और दोनों घर के अंदर जाने को चल दिए। नैना घर के अंदर आकर चीजों को बड़े ध्यान से छू रही थी, पर जैसा विजय ने किया था वैसा नहीं। नैना दीवार पर लगी पेंटिंग उठाती और फिर उसे देखकर सोफे पर रख देती। कभी टेबल से गिलास उठाया तो उसे कुर्सी पर रख दिया। क्या हुआ, अब नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें खून जैसा लाल रंग? नैना घर को देख ही रही थी कि अचानक ही विजय ने नैना पर ताना कसते हुए कहा,
जिसके जवाब में नैना विजय को कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक ही उसे विजय के ठीक ऊपर एक औरत की सड़ी हुई लाश लटकती दिखी, जो खुद भी बस एक टक नैना को ही देख रही थी। और ऊपर क्या देख रही हो? मैं सामने खड़ा हूँ तुम्हारे। जिससे कि ध्यान भटका और वो लाश पलक झपकते ही गायब हो गई। लाश को देख नैना का डर आसमान छूने लगा था, पर उसने विजय से एक लफ्ज नहीं कहा, बस अगलाते हुए इतना पूछा, ऊपर का रास्ता किस तरफ है? इस पर विजय ने उदास होकर कहा, यार छत पर मैं खुद 2-3 बार जाने का ट्राई कर चुका हूँ, पर ऊपर का दरवाज़ा खुलता ही नहीं। लगता है बारिश की वजह से जाम हो गया है। कोई नहीं, जब परमानेंट शिफ्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक करवा लेंगे। ठीक है, अब इस घर में तभी आएंगे जब तुम यहाँ पर सब कुछ ठीक करवा लोगे। ओके, अब चलो चलते हैं यहाँ से। नैना ये कहते हुए तेज कदमों से घर के बाहर जाने को हुई ही थी कि अचानक ही विजय ने नैना का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में भर लिया और नैना को बेतहाशा चूमने लगा। नैना ने तो पहले इन सब से इनकार किया, लेकिन विजय के आगे उसकी एक न चली और दोनों इस सुनसान घर में एक अंधेरे कोने में किसी सांप के जोड़ी की तरह एक दूसरे से लिपटने लगे। दोनों का प्यार परवान की कमान पर चढ़ाई था कि अचानक ही एक तेज आवाज के साथ दरवाजे के खुलने की आवाज आई। दोनों को लगा कि शायद कोई अनजाने में उनके घर में घुस आया है। यही सोचकर विजय तुरंत ही कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आ गया, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो सब कुछ वैसे का वैसे ही था। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? नैना भी अपने कपड़े ठीक करती हुई जब बाहर आई तो देखा शाम अब रात में बदल चुकी है, और जब उसने आसपास देखा तो उसे भी सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। सुनने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने गुस्से में दरवाज़ा खोला हो, पर यहाँ तो सब ठीक है। ये कहते हुए जब विजय मेन गेट को चेक करने गया तो नैना उसकी पीठ देखकर डर के मारे कांप उठी। नैना को विजय की पीठ पर औरत लटकी हुई दिखाई दी थी, पर इससे पहले नैना डर से चीख पाती, विजय ने तेज आवाज में कहा, नैना, लगता है किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है, ये खुल ही नहीं रहा। विजय ने जब कहा तो उसकी पीठ पर लटकी हुई औरत हंसते हुए नैना को ही देख रही थी। तुम चिंता मत करो नैना, मैं अभी किसी को फ़ोन करके बुलाता हूँ। ये कहते हुए जब विजय ने फ़ोन निकाला तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। फ़ोन का ना चलना नैना विजय का चेहरा देखकर ही समझ गई थी। दोनों को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि वो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पर इससे पहले किसी से कोई कुछ कहता, एक तेज हवा की वजह से दरवाजे की दीवार में लगने की आवाज़ आई, जिसे सुन विजय और नैना दोनों दंग थे। सहमे कदमों से जब दोनों ने आवाज़ का पीछा किया तो पता चला कि आवाज़ ऊपर अटारी से आ रही है, जिसका मतलब ये था जो कमरा विजय की इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं खुला था, वो अब अचानक की हवा की वजह से दीवार से लगकर बजे जा रहा था। अटारी का दरवाजा पूरी तरह से खुला देख विजय ने डरते हुए कहा, ब्रोकर बोल रहा था कि रात में अटारी पर मत जाना, वरना क्या? नहीं पता, आगे उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा या तुमने कुछ नहीं पूछा? नैना की बात सुनकर विजय ने अपनी गर्दन नीचे कर ली थी, पर नैना ने अटारी की ओर अपने कदम बढ़ा लिए और उसके पीछे पीछे विजय भी चल दिया। दोनों अब छत पर खड़े थे और उनसे कुछ कदम दूर एक कमरा था जिसके अंदर किसी से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। नैना और विजय ने जब अटारी का कमरा खोलने की कोशिश करी तो वो दोनों नाकामयाब रहे। कमरा अंदर से बंद था और जब नैना ने खिड़की से अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक औरत जबरदस्ती अपने 6 साल के बच्चे को जहर पिला रही थी। ये देख नैना ने चिल्ला चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करी। विजय भी किसी तरह दरवाजा तोड़ने तक को तैयार हो गया था, पर औरत ने पहले तो बच्चे को जहर दिया और फिर नैना की आंखों के सामने ही फांसी के फंदे पर झूल गई। झटका इतना जोर का था कि गर्दन की हड्डी ही टूट गई। ये भयानक मंजर देखकर डर के मारे दोनों का खून सूखने को हो गया था, पर अभी तो बस एक शुरुआत भर थी। दोनों इससे पहले कुछ समझ पाते, अटारी के कमरे का दरवाजा एकदम से खुला और एक औरत की सड़ी हुई लाश जिसके गले में टूटा हुआ फांसी का फंदा लटका था दोनों के सामने आ खड़ी हुई। फांसी के फंदे को देखते ही दोनों तुरंत समझ गए थे कि खिड़की से जो कुछ उन्होंने देखा वो बीता हुआ पल था, लेकिन अब कौन के सामने खड़ी है वो अभी का डरावना सच है। औरत की सड़ी हुई लाश ने विजय को गर्दन से पकड़ हवा में उठा दिया था और फिर एक हाथ से उसके पेट को फाड़ उसकी सारी अंतड़ियां नैना की आंखों के सामने बिखेर दी। इन्हें देख नैना को यकीन हो गया था
कि वो शादी से पहले ही विधवा बन चुकी है। उसका प्यार इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। विजय को एक भयानक मौत देने के बाद वो औरत नैना कुमार ने उसकी तरफ चली ही थी कि नैना ने बिना कुछ सोचे समझे घर की छत से छलांग लगा दी और चीख के साथ उसका भी जीवन हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। 3 दिन बाद जब पुलिस और प्रेस का जमावड़ा विनोद ने घर के बाहर देखा तो गंदी गंदी गालियों के साथ वो घर को कोसने लगा था। तुझे क्या लगता है ये सब करके मैं तुझे माफ कर दूंगा? कभी नहीं। मैं ही पागल था जो तुझे एक और मौका देने चला था, और बदले में तूने क्या दिया? 2 लोगों की मौत। विनोद को इस तरह से चीखते देख पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तब जाकर सारा मामला सामने आया। दरअसल नैना ने अटारी पर जिस औरत को बच्चे को जहर देते हुए देखा था वो औरत विनोद की माँ थी और वो बच्चा खुद विनोद। असल में विनोद की माँ कभी नहीं चाहती थी कि विनोद पैदा हो, क्योंकि विनोद के जन्म की वजह कोई शादी या फिर कोई अफेयर नहीं था, बल्कि उसकी माँ का रेप हुआ था। विनोद की माँ को विनोद में अपना बेटा नहीं बल्कि एक गलती, एक गुनाह या फिर ऐसा दाग दिखाई देता जिसे जिंदगी भर उसे ढोना था। इसलिए उसने पहले विनोद को जहर दिया था और खुद फांसी के फंदे पर लटक गई थी, पर विनोद बच गया। और फिर इसके बाद क्या हुआ ये सब तो आप देख ही चुके हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।